नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं 132 केवी ग्रिड स्टेशन के बाहर। 132 केवी ग्रिड के जो इंजीनियर हैं जनाब फरख जमील साहब, कि ये फरख जमील साहब इतने बड़े जादूगर हैं कि इन्होंने पूरे वासा के दफ्तर का बटन अपने अस्पताल के अंदर लगाया हुआ है। बिजली का बटन जब चाहे वासा को ऑन कर दें, जब चाहे ऑफ कर दें। ये अफसर शाही के गुजरने के लिए शाही दरबार तक जाने का रास्ता है। अपने डेरा इस्माइल खान के अवाम को हुद्दू लगाए हैं। आपने शाही फरमान जारी किया हुआ है कि जी वासा को बिजली अस्पताल से दी जाएगी। ग्रिड आपके घर की जाती जमीनों के ऊपर लगा हुआ है, जिसको चाहे बिजली दे। तमाम के तमाम जो एसीज हैं वो दिन रात चलेंगे और उनको ये बिजली किस इमा पर दी जा रही है। वासा का मीटर नहीं है, 80 लाख रुपए का उनका बिल कितने साल पहले बकाया था। अली अमीन खान गंडापुर, आपकी हर बात के अंदर झूठ निकला, आपकी ईंट मारने वाली बात भी झूठ निकली। अली अमीन साहब ये दो मुआवजे छोड़ें। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं 132 केवी ग्रिड स्टेशन के बाहर। नाज़रीन आप जानते हैं लोड शेडिंग का इतना बुरा हाल डेरा इस्माइल खान में क्यों है, तो आज हम इसी वजह से इस शदीद गर्मी के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये जो गेट है यहाँ से अफसर शाही गुजरती है। ये ग्रिड स्टेशन का गेट हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ जो इंजीनियर हैं 132 केवी ग्रिड के जो इंजीनियर हैं जनाब फरख जमील साहब, वो इस ग्रिड को भी चला रहे हैं। नाज़रीन आप क्या समझते हैं अस्पताल है? जी बिल्कुल अस्पताल होगा, लेकिन कागजों में इनके अंदर जो बैठे हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं वो किस तरीके से आते हैं, वो कहानी हम आपको सुनाते ही रहते हैं। लेकिन अब फिर नई कहानी सुनाने हम आपको आए हैं, जिसका बाकायदा सबूत भी हम आपको पेश करेंगे कि ये फरख जमील साहब इतने बड़े जादूगर हैं कि इन्होंने पूरे वासा के दफ्तर का बटन अपने अस्पताल के अंदर लगाया हुआ है। ये यहाँ से बिजली का बटन जब चाहे वासा को ऑन कर दें, जब चाहे ऑफ कर दें। ये जो गेट है ये सिर्फ इन्होंने अपने घर से चंद कदम के फासले पर जो बनाया है, ये किसी शादी हाल का गेट नहीं है। ये अफसर शाही के गुजरने के लिए शाही दरबार तक जाने का रास्ता है। यहाँ स्पेशल 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाते हैं जो सिर्फ गाड़ी की बीप के ऊपर उठ के जाते हैं और ये खोलते हैं। मैं आज इनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने डेरा इस्माइल खान के अवाम को इतना हुद्दू लगाए हैं कि ना यहाँ स्प्रिंज अवेलेबल है, ना यहाँ इंजेक्शन अवेलेबल है, ना यहाँ कपास अवेलेबल है, ना यहाँ मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन आपकी यहाँ पर शामों को हसीन बनाने के लिए बेहतरीन किस्म का माहौल बनाया जाता है। जो यहाँ आपका सेहत कार्ड है उसके ऊपर क्या हो रहा है इस वक्त, जो आपके प्राइवेट क्वार्टर्स हैं, जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, उसमें कितने प्राइवेट लोग भर्ती हैं, हम उनको भी नहीं बात करते कि किन किन प्राइवेट लोगों के नाम पर वो किया गया है। लेकिन वासा को आपने बिजली क्यों दी हुई है? आप तो कहते थे कि वो हमारे साथ MOU साइन नहीं करते कि अस्पताल के गेट के ऊपर जो गंदगी पड़ी हुई है उस गंदगी को उठाने के लिए वासा अपनी यहाँ पर कारकर्दगी नहीं दिखाती। लेकिन हैरानगी की बात है वासा ने 2 साल से आपके घर के ऊपर एक जाती खाकरोब जो कि डेली वेजेस वाला है वो दिया हुआ है, और इसकी वजह से आपने शाही फरमान जारी किया हुआ है कि जी वासा को बिजली अस्पताल से दी जाएगी। उनके तमाम के तमाम जो एसीज हैं वो दिन रात चलेंगे और उनको ये बिजली किस इमा पर दी जा रही है। डेरा इस्माइल खान की गरीब आवाम लोड शेडिंग से मजबूर होकर बिजली के मीटरों के ऊपर नाजायज टैक्सेस और जुर्माने से घरों के मीटर कटवा चुकी, वो घरों के बाहर गर्मी के अंदर भी शदीद गर्मी में तड़पते हैं उनके बच्चे भी, और आप लोग इनके खून चूस कर जो टैक्सों पर पलते हो उस पे आपका ये बड़ा जालिमानापन है कि आपने वासा को बिजली दी हुई है। वासा का मीटर नहीं है, 80 लाख रुपए का उनका बिल कितने साल पहले बकाया था। कितने साल से आपने उनको बिजली दी हुई है। यहाँ आप ग्रिड के इंजीनियर बनकर बैठे हुए हैं कि एक मुलाजिम जो कि डेली वेजेस पे तनख्वाह वासे वसूल करता है आपके घरों के बाथरूम साफ करता है। ये क्या इंसाफ है? अली अमीन खान गंडापुर, आपकी हर बात के अंदर झूठ निकला, आपकी ईंट मारने वाली बात भी झूठ निकली। डेरा इस्माइल खान के अवाम को बेवकूफ भी आप लोगों ने बना लिया। फैसल करीम खान कुंडी साहब, आपसे हम अपील करते हैं कि आपने अभी 2 दिन पहले यहाँ पर शाही दौरा भी किया। अली अमीन खान गंडापुर आपने भी यहाँ शाही दौरा किया, आपके एक वजीर ने भी यहाँ शाही दौरा किया। अस्पताल के अंदर जो गंद मचा हुआ उसको तो छोड़ दें, लेकिन ये जो इस वक्त डेरा इस्माइल खान के अवाम को वापडा के लोग गालियाँ देते हैं, उनके पूछें आकर कि आप बिजली घर से बना के उनको दे रहे हैं। ग्रिड आपके घर की जाती जमीनों के ऊपर लगा हुआ है, जिसको चाहे बिजली दे, जिस क्वार्टर में चाहे बिजली दे, जिस क्वार्टर में चाहे आप लोग जो ना वहाँ AC लगा दें, और गरीब यहाँ पर बिजली का बिल पे नहीं कर सकता, एक पंखा नहीं चला सकता। अली अमीन साहब ये 2 मुआवजे छोड़ें, आप मीडिया के सामने जो बातें करते हैं उन बातों को छोड़ें और इस हकीकत आकर आप जायजा लें। अगर आपके अंदर
थोड़ी सी भी इंसानियत की अगर इज्जत बाकी है, इन गरीब लोगों की इज्जत बाकी है जिन्होंने आपको वज़ीर आला बनाया है, गवर्नर साहब जिनकी दुआओं से आप गवर्नर बने हैं, आपने जब शाही दौरा किया किस लिए दौरा किया आपने? इसलिए कि आप सिर्फ अस्पताल का निज़ाम देकर फेसबुक पे तस्वीर लगवाकर आप वायरल कर देंगे। हकीकत के अंदर आप मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम है। एक दिन आएगा रोशन डेरा इमरान राजपूत उनको इतना शऊर दे देगा कि वो आपको आपकी जगह पर इंशाअल्लाह इस दफ़ा आपके गिरवानों के ऊपर जब लोगों के हाथ आएंगे तो आप भूल जाओगे ये अवामी ओहदे, ये नुमाइंदगी ओहदे, ये किसी काम नहीं आएंगे कि इस गरीब तो इस महंगाई के दौर में गरीब को बिजली इस्तेमाल करने का जिस वक्त जो है ना इजाज़त नहीं है, और आप इस तरह इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को लाकर बिठाते हैं जिनके अंदर ना काबिलियत है ना अहलियत है। इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल खान की आवाम आपसे इनका भरपूर जवाब लेगी और इन जैसे गिद्धों को, इनके जिस्म को नोच नोच कर इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल खान की धरती इनके ऊपर तंग कर दी जाएगी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर किसी मेगा करप्शन के ऊपर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।